ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त का प्रथम मंत्र। ओम विज्ञां सरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसं विज्ञोद्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवपशम्। जैसे मेघ जल की वर्षा करके और पृथ्वी अन्न आदि उत्पन्न करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वैसे ही वह जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर सब मेघ पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को धारण और पोषण नियम पूर्वक करता है। जितेंद्रिय शूरवीर विद्वान पुरुष उस परब्रह्म को अपने पिता के समान रक्षक और माता के समान माननीय और मानकर्ता जानकर भूरि धाया अनेक प्रकार से पोषण करने वाला और भूरि वर्षा अनेक वस्तुओं से युक्त होकर परोपकार में सदा प्रसन्न रहें। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि क्या जैसे कहते हैं मेघ और जल वर्षा करके पृथ्वी अन्न औषधि उत्पन्न करके संसार का हित करते प्राणियों का उपकार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से वैसे ही वह परमपिता परमात्मा जगदीश्वर सब मेघ पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को का धारण और पोषण कर रहा है, नियम पूर्वक कर रहा है। तो कहते हैं जितेंद्रिय शूरवीर विद्वान पुरुष उस परब्रह्म को, उस परब्रह्म परमात्मा को अपने पिता के समान रक्षक और माता के समान माननीय मान करके अनेक प्रकार से पोषण करने वाला, अनेक प्रकार से पालन पोषण करने वाला और अनेक वस्तुओं से युक्त होकर परमेश्वर में सदा प्रसन्न रहें, परमात्मा में ही प्रसन्न रहें, परमात्मा को ही सबका करता धरता सहता जान करके हम उस परमपिता परमात्मा को से नित्य प्रति प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदमय रहें, मंगलमय रहें। तो बहुत सुंदर उदाहरण इस मंत्र में दिया गया है कि वह परमपिता परमात्मा जैसे उदाहरण देकर समझाया गया है कि जैसे जल मेघ वर्षा द्वारा और पृथ्वी अन्न औषधियां उत्पन्न करके प्राणियों का हित करते हैं, वैसे ही वो परमपिता परमात्मा इन सबको नियम में रखता है और ठीक प्रकार से व्यवस्थित बनाकर इनका पोषण करता है। तो इसी प्रकार से हमें भी उस परमपिता परमात्मा को जान करके, उस परमपिता परमात्मा को पिता और माता जान करके अपना जीवन उस परमपिता परमात्मा पर को ही समर्पित करना चाहिए। वही हमारा सब कुछ है, वही सब कुछ देने वाला है, वही सबका भरण पोषण करने